4 महीने बाद देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। 4 माह की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने और दान अवश्य करें। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको देवशयनी एकादशी व्रत कब रखना है, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, देवशयनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल शास्त्र गुरु वॉइस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके शास्त्र गुरु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 20 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृका एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिर और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भी का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। प्रति व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्त जन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अपभक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत विधि, फिर उसके बाद जानेंगे देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी को प्रातः काल उठे, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने चांदी तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका षोड़ श उपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें।
अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। जाने आज के दिन किसका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्रा के लिए, तेल का शत्रु नशदी के लिए, कड़वे तेल का सौभाग्य के लिए, मीठे तेल का स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पुष्पादि भोगों का प्रभु। शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भारिया का संग करना, झूठ बोलना, मांस शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूल पटोल एवं बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कब है देव शयनी एकादशी। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। आइए जानते हैं देव शयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:02 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तगण बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी की शुरुआत 17 जुलाई की रात्रि 9:02 पर, द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को रात्रि 8:42 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:02 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 17 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त शाम 6:49 होगा। 17 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 12:02 से दोपहर 1:04 तक होगा। 18 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ योग होगा सुबह 7:03 तक एकादशी के दिन। उसके बाद शुक्ल योग नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:01 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो भी भक्त जन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। निवेद में दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। जो भी मौसम में ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए पहले ही तोड़कर रख ले। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। के दौरान मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। एकादशी तिथि